अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग है जी हमारा फ़र्नीचर सिलेक्शन। तो आज हम लोगों ने जाना है जी मार्केट अपना फ़र्नीचर सेलेक्ट करने। हम लोग अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग कुछ खाएंगे एंड देन हम लोग जाएंगे मार्केट फ़र्नीचर के सिलेक्शन के लिए। तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज ना मेरा ना नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा मैं ना हल्का-फुल्का सा कोई बिस्किट खा लेती हूँ। तो फिर मैंने ना यो खा लिया था। मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था इस टाइम, ना दिल ही नहीं करता सुबह-सुबह कि बंदा कोई नाश्ता करे। मैं ना ज़्यादातर दोपहर का ही खाना खाती हूँ, मैं दिन में नाश्ता नहीं करती, और जब मैं नाश्ता नहीं करती ना तो मैं लाइट सा कोई बिस्किट खा लेती हूँ अगर कभी-कभार मेरा मूड हो। तो मैंने आज यो बिस्किट खा लिया था। बिस्किट वगैरह खाने के बाद हम लोग हो गए थे जी रेडी बाज़ार जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार जाने लगे हैं। बाज़ार जाके मैं आप लोगों को सारा फ़र्नीचर दिखाऊँगी। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी फर्नीचर मार्केट में फ़र्नीचर के सिलेक्शन के लिए। अब हम ना जाएंगे फ़र्नीचर मार्केट में और वहाँ पे ना 2-3 शॉप्स पे जाएंगे जो बेस्ट बेस्ट है ना विहाड़ी की शॉप्स, उस पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें बेस्ट लगता है फ़र्नीचर। फिर जो हमें फ़र्नीचर बेस्ट लगेगा जिस शॉप पे हम वहाँ से वो ले लेंगे, वो सिलेक्शन कर लेंगे उस फ़र्नीचर की। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ गए हैं जी डिसेंट फ़र्नीचर वालों के पास। अब हम लोग इनकी शॉप में जाते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हमें पसंद आता है और किस तरह का फ़र्नीचर है। तो सबसे पहले शॉप में आते ही ना मुझे ये वाला बेड नज़र आया था, लेकिन ये प्यारा तो था, ठीक था, अच्छा था, लेकिन ना मुझे वुड कलर में बिल्कुल भी नहीं पसंद। यानी कि जो ब्राउन कलर वुड कलर होता है ना, मुझे उसमें फ़र्नीचर बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कहती हूँ वुड कलर में बिल्कुल भी फ़र्नीचर ना हो। एंड देन ना ये वाला बेड था, मुझे ना वेलवेट में बेड बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना ये मुझे कोई ख़ास प्यारा नहीं लगा था। और साथ ना ये बात थी कि इसका जो ड्रेसिंग टेबल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था साइज़ में। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पे ना काफ़ी प्यारा-प्यारा फ़र्नीचर था, लेकिन मम्मा कह रही थी कि इस बार ना तुमने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है जो तुम्हें पसंद होगा। और ये ना फ़र्स्ट टाइम था कि मैं फ़र्नीचर वाली शॉप पे आई हूँ, वरना ना हमेशा बड़े मामा हो गई, ये सब लोग ना बाबा हो गए, ये लोग फ़र्नीचर लेते थे। मैं आज तक कभी भी फ़र्नीचर वाली शॉप पे नहीं आई। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं फ़र्नीचर वाली शॉप पे आई हूँ, क्योंकि मेरी शादी अपनी है। तो मम्मा ने कहा कि जैसा आपको पसंद होगा ना आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, और मामू वगैरह ने भी कहा कि अदन को जैसा पसंद होगा वैसे ही लेके देना है। तो फिर मैं यहाँ पे इसलिए आज फर्स्ट टाइम आई हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से लेना था। तो मैंने काफ़ी सारे देखे, लेकिन ऐसा था कभी मुझे बेड पसंद आता था तो ड्रेसिंग ही पसंद आता था, और अगर ड्रेसिंग पसंद आता था तो मुझे बेड नहीं पसंद आता था। फिर हम लोगों ने ना 2-3 शॉप्स देखी, लेकिन वहाँ पे भी पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने ना मोबाइल से निकाल के दिखाया। मुझे ना एक फ़र्नीचर पसंद था वेलवेट वाला, तो मैं कहती थी उस तरह का बनवा लेंगे। फिर मैंने ना उन्हें वो दिखाया कि इस तरह का आप बना देंगे, तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर पे बन जाएगा। बट फिर थोड़ी देर में ना हम लोगों को ना कोई और फ़र्नीचर पसंद आ गया था, वो ना किसी का बनाया हुआ था उन्होंने। तो हम लोगों ने देखा ना, हम ऐसे ही देख रहे थे रैंडमली, तो हम लोगों को ना पसंद आ गया। हमने कहा ये ज़्यादा बेस्ट है। तो ना वेलवेट वाले से ज़्यादा ये प्यारा था, ये डीको पेंट का था सारा, और इतना प्यारा था ना, मतलब मुझे भी पहली नज़र में पसंद आ गया और सबको पसंद आ गया। तो ये जिसकी शॉप थी ना वो मेरे मामू का फ्रेंड था। फिर हम लोगों ने मामू को बुलाया और उन्हें बताया कि हमें ना ये वाला फ़र्नीचर पसंद आया। फिर उन्होंने सारी बात कर ली, और जो एडवांस पेमेंट देनी थी हम लोगों ने वो एडवांस दे दी पेमेंट। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ना ये ऑर्डर पे बनेगा, तो हमने फिर ये ऑर्डर पे बनवा लिया था। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, तो वो लोग कह रहे थे 10 टू 20 डेज़ में ना आपका फ़र्नीचर बन के रेडी हो जाएगा। हमने कहा चलें ठीक है। फिर हमने कुछ पेमेंट एडवांस कर दी थी, और जो बाकी पैसे रह गए हैं वो हम ना अपना फ़र्नीचर बनने के बाद देंगे। और अब फ़र्नीचर की बात रही दिखाने की, तो वो मैं आप लोगों को ना अपनी शादी के बाद दिखाऊँगी। रूम का मुकम्मल टूर दूँगी एंड उसमें दिखाऊँगी मैं आप लोगों को अपना फ़र्नीचर, क्योंकि अभी बिल्कुल कंप्लीट रेडी नहीं है। अभी तो वो लोग बनाएँगे, और जो जिसका बना हुआ था ना वो भी अभी कंप्लीट रेडी नहीं था, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। तो मैं कंप्लीटली आप लोगों को अपना फ़र्नीचर दिखाऊँगी जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद। तो थोड़ा-सा आप लोगों को मेरा फ़र्नीचर देखने के लिए वेट करना पड़ेगा, एंड देन मैं इंशाल्लाह शादी के बाद आप लोगों को अपना फ़र्नीचर दिखाऊँगी। एंड देन फर्नीचर का ऑर्डर देने के बाद ना हम लोग बाबा की शॉप में आ गए थे। हमने कहा थोड़ी देर इधर बैठते हैं, एंड देन फिर हम लोग ना बाज़ार जाएंगे। हम लोगों ने बाज़ार से भी कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने कहा फिर हम लोग बाज़ार चलेंगे। फिर हम लोगों ने ना बाज़ार से कुछ शॉपिंग की थी, एंड शॉपिंग करने के बाद ना हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि ना मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान आना था। तो जैसे ही हम लोग घर आए हैं ना तो हमारा सामान भी आ चुका था। तो सबसे पहले ना एक एलईडी थी,
सारा कुछ जो था वो हायर का था। तो सबसे पहले एलईडी थी एंड देन ना फ्रिज भी हायर की थी एंड देन एक ओवन आ गया था। ये सारा सामान हमारा आ चुका था और वॉशिंग मशीन जो थी वो अभी नहीं आई थी, वो बाद में आएगी। ये तीनों चीज़ें आ चुकी थी। तो ये मैं अभी आप लोगों को ओपन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि ये जो उन्होंने मतलब पैकिंग की होती है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ़ की होती है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो हमसे उस तरह की पैकिंग नहीं हो सकेगी। तो ये ना जब मैं यूज़ करूँगी सामान तब मैं आप लोगों को ये अपना सारा ओपन करके दिखाऊंगी, अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो इंशाल्लाह मैं शादी के बाद आप लोगों को सारा कुछ ओपन करके दिखाऊंगी। एंड देन फिर ना मेरी सिस्टर ना ग्रेप्स खा रही थी। मैंने जब उसे ग्रेप्स खाते देखा ना तो मैंने कहा कि ये इतने से रह गए हैं, पहले तो इतने ज़्यादा थे, या तुम लाई इतने से हो? तो कहती नहीं, ये हमने ना सबने खा लिए, ये इतने ही रह गए हैं। मैंने तो एक भी ग्रेप्स नहीं अभी तक खाया था। मैंने कहा है, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं खाया। लेकिन ना पता है क्या, जब भी ये जाती थी फ्रिज में, जब इसे पता हो ना कि एक चीज़ फ्रिज में पड़ी है तो ये जाती है और उठाती है और खा लेती है, जाती है और उठाती है और खा लेती है, ऐसे ही करती है। वहाँ से भाई आता था, वो भी आज मतलब फ्रिज ओपन करता था और खा लेता था। मतलब मुझे लगता है इन्होंने ऐसे ही खा खा के ख़त्म कर दिया। हमारे घर में कोई चीज़ आ जाए ना खाने वाली, वो हमारे घर में नहीं रहती। मतलब जब तक खा नहीं ना लेते सुकून नहीं आता। फिर यहाँ पे इतने से ग्रेप्स रह गए थे, मैंने कहा कि ये अब मैं खाऊंगी। कहती लेकिन नहीं, तुमने नहीं, अकेली ने खाने, मैं साथ खाऊंगी। फिर मेरी सिस्टर ने और मैंने ये इतने से ग्रेप्स भी मिलकर खाए थे। वैसे भी ना मैं फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ, कभी होता है कि खा लूँ, मुश्किल ही है कि खाऊँ। मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे ना फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाती हूँ या फिर ना मैं बिरयानी या ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। फ्रूट्स तो फ्रिज में पड़े रहते हैं, मैंने खाने ही नहीं होते। हमारा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दंजीशान 56 मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।